हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जो है सीटिंग अरेंजमेंट, उसका पार्ट 2 जो कि है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमारी रीजनिंग सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि 5 से 10 मार्क्स का डेफिनेटली आता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से वो टाइप्स बता देना चाहता हूँ जिसके बेस पर हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। और वो दो टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री और बेस्ड ऑन लिनियरिटी। ये चीज़ मैं आपको पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं अगर आपने पार्ट 1 नहीं लगाया हुआ। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन, इसे हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और हर लाइन का क्या मतलब है और हर लाइन को डिकोड करके कैसे लिखना है, किस लाइन की क्या फिगर बनेगी, वो सब मैं आपको अभी एक एक करके दिखाऊंगा। तो हमारी पहली लाइन कह रही है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि ए से लेके जी तक हमारे पास 7 बंदे हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे। तो हमने एक लाइन बनाई और उस पर 7 ऐसे मार्क्स बना दिए जो कि रिप्रेजेंट करेंगे उन 7 बंदों की पोजीशन को। नेक्स्ट लाइन कह रही है देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड सी। देखिए, ये लाइन हमें बता रही है कि एफ और सी के बीच एक बंदा बैठना है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि लेफ्ट में एफ बैठ रहा है या सी बैठ रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये नहीं बताया कि F या फिर C इन 7 पोजीशन में से किस पोजीशन पर बैठ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे इस डायग्राम में डायरेक्टली नहीं बना सकते, हम इस पॉइंट को अपने पेज पर साइड पर लिख लेंगे। तो ये हमने बना लिया कि F और C के बीच एक बंदा बैठा है। हमने कोई एरो नहीं मारा जो कि दिखाए कि F राइट में है या C राइट में है, ठीक है। हम वो एरो सिर्फ तभी मारते हैं जब हमें स्पेसिफिकली दिया हो कि F और C के बीच में एक बंदा बैठा है और F जो है C के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अगर ऐसा दिया होता हम वो एरो तभी मारते। इधर हमें इन्होंने कुछ नहीं बताया कि F लेफ्ट में बैठा है या C लेफ्ट में बैठा है। तो फिलहाल के लिए हमने बना लिया कि F और C हैं और उनके बीच एक डॉट है, यानी कि वो एक बंदा उनके बीच बैठा हुआ है। नेक्स्ट लाइन कह रही है E जो है वो ए और डी के बीच में बैठा हुआ है। ई सिट्स बिटवीन ए एंड डी। अगेन हमें ये नहीं बताया कि ए कहाँ बैठा है, डी कहाँ बैठा है या फिर ई कहाँ बैठा है। उन्होंने बस इतना कहा है कि ई जो है वो ए और डी के बीच बैठा हुआ है। किसी की डायरेक्शन नहीं दी, किसी की पोजीशन नहीं दी कि उन 7 पोजीशंस में से कौन कहाँ बैठ रहा है। बस इतना कहा हुआ है कि ई जो है वो ए और डी के बीच बैठा हुआ है। तो हमने ए ई डी ऐसा बना लिया। हमें नहीं पता कि ए लेफ्ट में बैठा है या फिर डी लेफ्ट में बैठा है, हमने फिलहाल के लिए बस ए ई डी बना लिया, कोई एरो नहीं डाला। नेक्स्ट लाइन कह रही है देयर इज ओनली 2 पर्सन बिटवीन ई एंड जी। अगेन ई और जी के बीच हमने 2 बंदे बना लिए, पर इनको अभी तक हमने स्टार्टिंग में लाइन बनाई थी और उस पर 7 मार्क्स लगाए थे, उनमें से कहीं पे भी अभी तक नहीं बिठाया। नेक्स्ट लाइन कह रही है एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अगेन एफ जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। आप सोच रहे होंगे कि जो पहली फिगर है हमने इसमें ए क्यों नहीं बना दिया। इसमें हमने ए इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से एफ ही एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है या फिर सी एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है। जब तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता हो कि कौन किसके लेफ्ट या राइट में बैठा हुआ है, आप उस फिगर में कोई और नया अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, वरना वो पूरी फिगर को गलत कर देगा, ठीक है। अब F सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A हम बना चुके हैं। Who सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो, तो मैंने आपको बताया था who, which ऐसे वर्ड्स जो हैं वो सेकंड पर्सन को डिनोट करते हैं। तो हम देखेंगे कि इनमें से सेकंड पर्सन कौन है। हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था F सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि F जो आ गया वो फर्स्ट पर्सन आ गया, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A यानी कि A जो है वो सेकंड पर्सन आ गया। तो हमें हमारा सेकंड पर्सन मिल गया हुआ है। तो हु के बाद जो भी लाइन लिखी होगी वो सेकंड पर्सन के लिए होगी। तो कह रहा है कि F सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो, यानी कि A रो के मिडल में बैठा हुआ है। अब हमें एक बंदे की पर्टिकुलर पोजीशन मिल गई, तो हमने ए बिठा लिया रो के मिडल में, और ये जो अभी जितनी भी हमने हमारे पैराग्राफ से पॉइंट्स नोट आउट किए थे वो हमने इसके साइड पे लिखे हुए हैं। अब हमें पैराग्राफ देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखी कि ए जो है ए के लेफ्ट में एफ बैठा हुआ है, तो हमने ए के लेफ्ट में एफ बिठाया और इस वाली पॉइंट को क्रॉस कर दिया। अब ए और आपको कहाँ दिख रहा है, ए दिख रहा है आपको सेकंड पॉइंट पे कि ए ई डी, ए और डी के बीच में ई बैठा हुआ है। अगर आप डी एफ के भी लेफ्ट में बना दोगे तो ए और डी के बीच में एफ आ जाएगा, पर हमें ए और डी के बीच में ई चाहिए, यानी कि हम ये सेकंड वाला पॉइंट एज इट इज़ यहीं पे नोट कर देंगे। हमारा आ जाएगा ए ई डी बी। इस वाले पॉइंट को कट आउट कर दिया। अब हमारे पास दिए हुए
अब हमारे पास फिगर में एफ ए ई डी अपनी पोजीशंस पे बैठ चुके हैं। अब इन देखते हैं कि हमारे पास जो बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं उनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट है जो हमारी फिगर में दिख रहा है। तो हमारी फिगर में एफ भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, दोनों पॉइंट्स हैं। तो पहले हमने ई वाला उठा लिया। क्या कह रहा है कि ई और जी के बीच 2 बंदे बैठे हुए हैं। तो ई के अगर आप राइट साइड में लेने की कोशिश करोगे तो जी तो आउट ऑफ लाइन चला जाएगा, यानी कि जी जो है वो डेफिनेटली ई के लेफ्ट साइड में बैठा है। तो जी बिठा दिया हमने, इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास एक ही पॉइंट बचा है कि एफ और सी के बीच सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है। तो एफ और सी के बीच जी बैठा हुआ है वो बंदा। अब हमारे पास जो बचा हुआ अल्फ़ाबेट है वो हम हमारी खाली स्पेस में लिख देंगे। तो इसी के साथ हमारी फिगर हो गई है पूरी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ऐसे 5 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, पर मैं आपको 5 के 5 नहीं दूंगा, मैं आपको 1-2 ही कराऊंगा, जस्ट एक ऐसी हिंट देने के लिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ताकि आप ये चीज़ ना सोचो कि पहले हम पैराग्राफ बनाएं फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को डिकोड करने बैठे तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन। देख लीजिए आप, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, यानी कि एक्सट्रीम एंड्स में कौन कौन बैठ रहे हैं। तो देखिए अपनी डायग्राम, एक्सट्रीम एंड्स में आपको दिख रहा है एक सी एक बी। तो अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3 में आपको क्लियरली दिख रहा है कि बी और सी जो है वो आपके एक्सट्रीम एंड में बैठ रहे हैं। तो आपका फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन 3। यही लेवल होगा क्वेश्चन का। आपका सिर्फ डायग्राम बनाना मुश्किल होगा, क्वेश्चन तो बच्चों वाले होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, यानी ए के थर्ड राइट में कौन होगा। तो हमें ए दिख रहा है बिल्कुल मिडिल में, हम काउंट करना शुरू करेंगे उसके थर्ड राइट तक। फर्स्ट राइट आ गया ई, सेकंड राइट आ गया डी, तो थर्ड राइट आ गया हमारा बी। तो बी अल्फाबेट दिख रहा है हमें हमारे थर्ड ऑप्शन में, हमारा आंसर आ गया 3। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, यही लेवल होगा क्वेश्चन का। बस पैराग्राफ पढ़ के डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो सेकंड्स में निकल जाएंगे। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा पैराग्राफ, हम इसे भी लाइन बाय लाइन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली लाइन कह रही है 8 पीपल EFGHQRST आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर in such a way that 4 of them sits at 4 corners while 4 of them sits in the middle of the 4 sides। ठीक है, हमें बता दिया गया है कि 8 बंदे हैं, एक स्क्वायर में बैठ रहे हैं, 4 बंदे कॉर्नर पे हैं, 4 बंदे मिडल पे हैं। अब हमारी नेक्स्ट लाइन कह रही है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर में देख रहे हैं और जो मिडल में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा था। तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है क्यू सिट्स इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड्स। तो हमने क्यू को बिठा दिया भाई मिडल में, मैंने सबसे नीचे बिठाया मिडल में, आप कहीं भी मिडल में बिठा सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्जी पे है। क्वेश्चन आपका कहीं और भी बिठाने पे खराब नहीं होगा, ठीक ही आंसर आएगा। नेक्स्ट लाइन कह रही है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए हैं। अब देखिए क्यू और आर के बीच, यानी कि क्यू से राइट साइड को भी आर बैठ सकता है और क्यू से लेफ्ट साइड को भी आर बैठ सकता है। हमें बीच में 2 स्पेसेस छोड़नी है। तो ऐसे पॉइंट को हम उसी टाइम नहीं बनाते क्योंकि उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा फिगर बनानी पड़ती है। ऐसे पॉइंट को हम साइड पे लिख लेते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा बना के, एक्स्ट्रा फिगर बना के भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। मेरे करने का तरीका थोड़ा अलग है, आप कैसे बनाना चाहते हैं वो प्योरली आप पे डिपेंड करता है, टाइम सेम ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कह रही है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डी। अब ये वाला पोर्शन देखिए, पहले मैंने क्यू और आर के बीच में 2 बंदे बिठा दिए, मैंने कोई एरो नहीं मारा क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। फिर पहले वाले पार्ट में मैंने आर और ई के बीच एक बंदा बिठाया जहां मैंने ई को आर के लेफ्ट साइड में दिखाया हुआ है, और दूसरे वाले पार्ट में मैंने आर और ई के बीच में एक बंदा बिठाया जहां मैंने ई को आर के राइट साइड दिखाया हुआ है। मैंने अभी भी एरो नहीं लगाए, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है कि आर इनसाइड देख रहा हो या फिर आउटसाइड देख रहा हो, इसीलिए हमने फिलहाल के लिए कोई वो नहीं बनाया। उसके नेक्स्ट लाइन कह रही है ई इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ टी एंड एफ। ठीक है, तो हमारे ऊपर वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि ई के साथ क्यू बैठा हुआ है, तो ई टी और एफ के साथ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि ई के एक साइड तो क्यू आ गया हुआ है, तो ऊपर वाला पार्ट तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अब नीचे वाले पार्ट में भी 2 केसेस बनेंगे कि या तो ई के लेफ्ट में टी बैठा हुआ है या तो ई के लेफ्ट में एफ बैठा हुआ है। तो हमने वो दोनों केसेस बना लिए। अब हमारा ई जो है वो टी और एफ के बीच में भी बैठ गया दोनों केसेस में। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब इस बचे हुए पोर्शन में आप सेकंड पार्ट पे अगर आप देखो, एफ के राइट साइड में ई है, एफ के लेफ्ट साइड में आर है, तो एफ का इमीडिएट नेबर तो इसमें एस हो ही नहीं सकता। जबकि अगर हम ऊपर वाले पोर्शन में देखें, एफ अगर नीचे की तरफ देख रहा हो तो एफ का इमीडिएट लेफ्ट जो होगा वो एस आ सकता है। तो ऊपर वाले केस में वो चीज़ पॉसिबल है, नीचे वाले केस में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमने नीचे वाला केस काट दिया, अब हमारे पास बचा सिर्फ ऊपर वाला केस। तो अब हम
बिठाना शुरू कर देते हैं। क्यू से लेके अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो ऐसी डायग्राम बनेगी जैसा कि मैंने ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वही क्यू से लेके अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो ऐसी डायग्राम बनेगी जो मैंने आपको रेड पेन से रिप्रेजेंट की हुई है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से करेक्ट डायग्राम कौन सी है। तो वो कैसे पता चलेगा, हमें ये लाइन दी हुई है S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, यानी S जो है वो F के इमीडिएट लेफ्ट में है। अगर आप रेड वाले पोर्शन को देखें जिसको मैंने रेड पेन से बनाया हुआ है, F देख रहा है आउटसाइड और F के जो है वो इमीडिएट राइट में S आ रहा है। S बेशक F के साथ बैठा हुआ है पर वो आ रहा है इमीडिएट राइट में, यानी जो अंदर मैंने रेड पेन से जो फिगर बनाई है वो वाली फॉल्स होगी। तो जो हमारा बाहर वाले पोर्शन है जो ब्लैक पेन से बना हुआ है वही ट्रू होगा। और आप देख सकते हैं कि बाहर वाली फिगर में F जो है वो बाहर वाली फिगर में भी आउटसाइड ही देख रहा है, पर F के लेफ्ट में इस बार S आ रहा है। तो हम काम करेंगे बाहर वाली फिगर पे, ठीक है। अब हमारी लास्ट लाइन बची हुई है और वो कह रही है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन G एंड S। तो S आपको यहाँ दिख रहा है, तो एक पर्सन आ गया इनके बीच Q और वन पर्सन सिट बिटवीन G एंड S। अब जो बचा हुआ अल्फ़ाबेट है वो हम हमारे इस पोर्शन में डाल देंगे जो खाली था, तो हमारी फिगर इसी के साथ होती है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन वाली सीरीज पर। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ नहीं आना, इधर हु आना है। हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ G, G के थर्ड लेफ्ट में। तो सबसे पहले हमने देखा G अंदर की तरफ देख रहा है, तो G के थर्ड लेफ्ट में आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि आ रहा है F। तो G के थर्ड लेफ्ट में आ रहा है F और हमारा ऑप्शन 3 होगा हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 पर्सन P Q R S T U V एंड W आर सिटिंग इन ए सर्कल बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। उनमें कोई 4 बंदे अंदर देख रहे हैं, कोई 4 बंदे बाहर। हमें नहीं पता कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है, कोई 4 अंदर देख रहे हैं कोई 4 बाहर देख रहे हैं। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। हमें पता चल गया कि एक सर्कल है उसमें 8 बंदे बैठे हुए हैं, कोई 4 अंदर देख रहे हैं कोई 4 बाहर देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे और उसमें 8 बंदे बिठाएंगे। तो हमने सर्कल बना दिए और 8 बंदे बिठा दिए, ठीक है। डायरेक्शंस हमें नहीं पता। अब हमारी पहली लाइन कह रही है सेकंड पैराग्राफ की, U इज इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड R इज इमीडिएट नेबर ऑफ V। हमें ये नहीं पता कौन लेफ्ट में बैठा है कौन राइट में बैठा है, बस इतना पता है कि ये इमीडिएट नेबर है, तो हमने लिख दी है, ठीक है। उसके आगे की लाइन कह रही है S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, यानी S के साथ Q नहीं आने चाहिए। S के साथ एक साइड आपको U दिख रहा है, जो बची हुई साइड होगी वहाँ पे आप Q लिख के क्रॉस कर दोगे क्योंकि वहाँ पे Q नहीं आना। S फेसिस सेंटर एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ S आर फेसिंग आउटवर्ड। तो हमने ऐसे लिख लिया कि S जो है वो सेंटर में देख रहा है और उसके इमीडिएट नेबर जो कि एक U है, तो U की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। साथ में जो बची हुई स्पेस है जहाँ पे Q नहीं आना वो भी बाहर की तरफ ही देख रहा होगा। नेक्स्ट लाइन कह रही है T फेसिस आउटवर्ड, तो हमने T लिखा, नीचे एरो डाल के लिख दिया कि वो आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ देख रहा है। उसके आगे लिखा हुआ बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ T आर फेसिंग सेंटर, ठीक है। तो हमने 2 डॉट बनाए कि ये 2 डॉट जो है T के इमीडिएट नेबर है और ये दोनों सेंटर में देख रहे हैं। उसकी नेक्स्ट लाइन कह रही है W सिट सेकंड टू राइट ऑफ T। फिलहाल हमने लिख लिया कि W जो है वो T से सेकंड राइट पे है, ये एरो बता रहा है कि T के राइट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कह रही है Q सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T, तो हमने लिख लिया Q सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T। साथ ही हमने देखा कि T के रिलेटेड हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, तो हमने T से बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे ऊपर वाले एरो में हमें पता है T आउटवर्ड्स देख रहा है, हमने ऊपर वाले एरो में T को आउटवर्ड दिखाना शुरू कर दिया। आप सबसे नीचे भी बना सकते हो, लेफ्ट राइट कहीं भी बना सकते हो, मैंने सबसे ऊपर वाली जगह बना लिया। T को आउटवर्ड दिखाया, ठीक है। T के साथ वाले जो हैं वो इनवर्ड्स देख रहे हैं क्योंकि टुवर्ड्स द सर्कल देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं। और T के सेकंड राइट में W भी आ रहा है, T के थर्ड लेफ्ट में Q भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने बना ली और जो पॉइंट T के रिलेटेड थे वो हमने काट दिए। अब नेक्स्ट लाइन कह रही है V सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ P। P के सेकंड लेफ्ट में V है, तो हमें डायग्राम में ना V दिख रहा है ना P दिख रहा है, तो हमने ये वाला पॉइंट भी एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन कह रही है Q सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ W। Q जो है वो W के थर्ड राइट में है। ये कब होगा? ये तभी होगा जब W बाहर की डायरेक्शन में देख रहा होगा, क्योंकि इनकी ये पोजीशंस तो फिक्स्ड है। W को एक हमने डायरेक्शन दे दी तो हमें Q पता चल गया कि Q जो है वो W के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। नेक्स्ट लाइन कह रही है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ Q फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे इसी लाइन पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस लाइन का मतलब है Q के जो नेबर्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक अंदर देख रहा है तो दूसरा बाहर देखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो Q जो डायरेक्शन देख रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर उन्होंने
क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ क्यू, तभी आप उसको क्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाओगे। अदरवाइज इस लाइन का सिंपल सा ये मतलब है कि वो जो क्यू के नेबर्स हैं वो एक दूसरे के रिलेटेड ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। देन हमारी लास्ट लाइन कह रही है कि आर जो है वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो आर वाले जो पॉइंट थे हमने एक बार फिर से लिख लिए, क्या कि आर जो है वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है और आर और वी जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। साथ ही साथ वी जो है वो पी के भी सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ बिठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि भाई क्यू इनसाइड देख रहा है, तो आर जो है उसके लेफ्ट में कब होगा, जब आर उसके ऊपर वाली साइड आ गया। आर के साथ ही इमीडिएट नेबर आना है वी, तो वी वहां पे आ गया। अब V और P के बीच एक बंदा बैठना है, तो V और P के बीच T बैठ रहा है और हमने P बना दिया। पर T के जो नेबर्स थे वो इनसाइड देख रहे थे। अगर P इनसाइड देख रहा है तो P के और V के बीच में एक बंदा तो बेशक बैठा हुआ है, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, पर V जो है वो P के राइट में आ रहा है इस केस में, तो ये केस फॉल्स हो गया क्योंकि V जो है वो P के लेफ्ट में आना चाहिए। यानी कि Q जो है वो इनसाइड नहीं देखेगा, Q देखेगा आउटसाइड। अगर Q आउटसाइड देख रहा है तो Q के इमीडिएट लेफ्ट में R हमने बिठा दिया, R का इमीडिएट नेबर हमने V बिठा दिया, और V और P के बीच में एक बंदा जो बैठ रहा है इस बार बैठ रहा है W। और अब आप देख सकते हैं कि V जो है वो P के लेफ्ट में भी आ रहा है, तो हमारी ये कंडीशन बैठ गई बिल्कुल सेट। अब हमारी बची हुई कंडीशन जो थी वो हमने देखी क्या थी, वो थी कि U और S जो है वो इमीडिएट नेबर हैं, Q जो है वो S के साथ नहीं आना चाहिए, S जो है वो सेंटर में देख रहा है और U और S का नेबर बाहर देख रहा है। तो हमारी पास दो पोजीशन बची हुई हैं, वो U और S की ही होंगी, पर S जो है वो Q के साथ नहीं आना चाहिए, तो S कहाँ आएगा, S आएगा यहाँ पे, S का नेबर आ गया U, ठीक है। अब S इनसाइड देख रहा है और T के दोनों नेबर्स जो थे वो इनसाइड देख रहे थे, तो हमारी ये कंडीशन सेट बैठ गई। और U जो है वो बाहर देख रहा है, साथ ही साथ S का जो नेबर आया T वो भी बाहर देख रहा है, हमारी ये कंडीशन टोटली ट्रू हो गई। तो हमारी फाइनल फिगर यही होगी। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था 4 बंदे अंदर देख रहे हैं और 4 बंदे बाहर देख रहे हैं। आपको दिख रहा है कि जो बाहर देख रहे हैं वो है T, U, W और Q, जिनके सामने मैंने O और OU का मार्क लगाया, इसका मतलब है आउट, वो बाहर देख रहे हैं। तो बचे हुए अल्फ़ाबेट इनसाइड देखेंगे, जिनमें से S और P तो हमें पता है इनसाइड देख रहे हैं, तो जो बचा R और V वो भी इनसाइड ही देखेंगे, ठीक है। देखिए हमें कैसे पता चल गई इनकी डायरेक्शन। स्टार्टिंग की लाइन थी जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, पर उस लाइन ने भी हमारी एंड में कितनी हेल्प की इन दो एलिमेंट्स की डायरेक्शन फाइंड करने में, ठीक है। यही वजह है कि हमें किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं करना, हर लाइन को अपने पॉइंट्स में लिखना है ताकि आपको दूसरी बार स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन वाले पार्ट पर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी पर्सन्स सिट बिटवीन U एंड W। तो U आपको दिख रहा है यहाँ पे, W आपको दिख रहा है वहाँ पे, तो किसी भी साइड से किसी भी डायरेक्शन से आप काउंट कर लो, U और W के बीच 3 बंदे ही बैठ रहे हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ W। W के इमीडिएट नेबर्स कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो W के लेफ्ट में है P और W के राइट में है V, तो P V होगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन 2 में। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 नहीं 5-5 क्वेश्चंस लेके आऊँ। हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे और 5-5 पूरे क्वेश्चंस होंगे। डायग्राम बनाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, क्वेश्चन के आंसर आप खुद दोगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं एंड थैंक यू सो मच।